नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बुद्धि की तीसरी वीडियो है मित्र। जो मित्र दोनों पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं, कंसेप्ट क्लियर तब होगा जब आप पीछे की दोनों वीडियो देख लेंगे। तब सबसे बड़ी खुशी की बात, आपकी सारी वीडियो अब प्लेलिस्ट में कर दी गई। आप प्लेलिस्ट से जा करके जितना शुरू से पढ़ाए हैं आप सीरियल से सब नोट्स बना सकते हैं। ज़्यादा बातें न करते, टॉपिक पे आके बात करते हैं मित्र। आपको मैं बुद्धि का सिद्धांत पढ़ाने की बात किया था, बुद्धि के मैंने प्रकार आपको बता दिया था। थॉर्नडाइक के अनुसार, गैरिट के अनुसार ये हो गए थे, और जो कितने सिद्धांत वर्तक थे जिनके फैक्ट इंपॉर्टेंट थे वो आपको मैंने नोट करा दिया था। आइए शुरू करते हैं। बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत सुनिए मित्र। शुरू करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताया था, एक बार विनय, दो बार स्पीयरमैन और बहुत बार थॉर्नडाइक आए। अर्थात एक कारक बुद्धि का एक कारक का सिद्धांत विनय दिया था मित्र, द्विकारक त्रिकारक दोनों सिद्धांत को स्पीयरमैन ने दिया था। बहुत बार कौन आए भाई? थॉर्नडाइक आए। बहुबुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। आज हम बुद्धि के कुछ सिद्धांतों की बात करेंगे मित्र। चलिएगा शुरू करते हैं। एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत याद रखिएगा, बुद्धि के अंतर्गत है और थंबनेल लगा है वीडियो पे पार्ट 3। और मित्र आपसे एक उम्मीद है कि जितने भी मित्र देख रहे हैं अपने 5 साथियों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इतनी गर्मी में मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो आपको कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज बनता है। चलिएगा, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया किसने था मित्र? ये आपको तो याद ही हो गया होगा, अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने, ध्यान दीजिएगा, ये बिने जो है मनोवैज्ञानिक का नाम है। अल्फ्रेड बिने इनका पूरा नाम है। कहीं कहीं सिर्फ बिने ही दिया रहता, तो अल्फ्रेड बिने एक ही मनोवैज्ञानिक है, याद रखिएगा। चलिए, बुद्धि के एक कारक सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है वो बुद्धि अविभाज्य है। एक कारक सिद्धांत में अल्फ्रेड बिने ने सिर्फ एक लाइन कोटेशन इनका आपको याद करना है। एक कारक के सिद्धांत में सिर्फ आपको एक लाइन मित्र याद करनी है, बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना गया। किसने कहा? अल्फ्रेड बिने ने कहा। किस सिद्धांत के अंदर कहा? एक कारक के सिद्धांत के अंतर्गत कहा कि बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना गया है। लिख लीजिएगा, एक ही पॉइंट इसमें सिर्फ आपको नोट करनी है इंपॉर्टेंट। बुद्धि को अविभाज्य मतलब इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। बुद्धि को अविभाज्य, एक मिनट रुकिएगा, गर्मी इतनी मित्र है कि दिमाग भी कार्य नहीं कर रहा है। अविभाज्य इकाई माना गया। याद रखिएगा, एक कारक के सिद्धांत में बुद्धि को अविभाज्य इकाई माना गया कि मतलब बुद्धि को बांटा नहीं जा सकता। बस आपको ये फैक्ट याद रखना है। चलिएगा, अब मित्र बात करेंगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? स्पीयरमैन ने दिया। कितने सन में दिया? 1904 में दिया। जब मैं आपको फैक्ट पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था। जो मित्र नए जुड़े हैं वो पुरानी वाली वीडियो को जा करके बुद्धि पार्ट 2 और बुद्धि का पार्ट 1 वो देख लेंगे, वहां से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए मित्र बात करेंगे बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिख लीजिएगा। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा मित्र, द्विकारक सिद्धांत, कहीं कहीं दिया रहता द्विखंड का सिद्धांत, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है खंड क्या होता है और कारक क्या होता है। दोनों बात मित्र एक ही है। किसी किसी किताब में बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है, किसी किसी किताब में बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत दिया है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बात एक ही है। आइएगा, बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था मित्र? स्पीयरमैन ने दिया था। आइए, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा? इनकी 2 बात आपको याद रखनी है बस। जो फैक्ट लाइन है वो याद रखिए, इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमें यहाँ इतिहास नहीं पढ़ना है, फैक्ट याद रखना है। आइएगा, इन्होंने कहा कि जो बुद्धि है 2 कारकों से मिलकर बनी है, और पहला कारक कौन सा है? सामान्य कारक। दूसरा कारक जो दूसरा कारक होता है मित्र वो विशिष्ट कारक होता है। इस तरह से लिखिएगा। इन्होंने क्या कहा?
बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनती है या बनी होती है। कुछ भी लिख सकते हैं, आपको अपने हिसाब से नोट्स बनाना है, किताबी भाषा पे नहीं जाना है। बुद्धि दो कारकों से मिलकर के बनती है। किसने कहा? स्पीयरमैन ने कहा। किस सिद्धांत के अंतर्गत कहा मित्र? द्विकारक सिद्धांत के अंतर्गत कहा। अर्थात हमें सिद्धांत के नाम से यह स्पष्ट हो जा रहा द्विकारक सिद्धांत। और इस सिद्धांत में कितनी बात बताई उन्होंने? दो बात बताई। और दो बात, पहली बात उन्होंने क्या बताया कि सामान्य कारक से मिलकर के बुद्धि बनती है, एक सामान्य कारक, और दूसरा जो मित्र उन्होंने बता दिया विशिष्ट कारक। सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, कारक है मित्र, याद रखिएगा। चलिएगा आइए बढ़ते हैं। सामान्य कारक को उन्होंने कहा जनरल फैक्ट्स। जनरल फैक्ट्स कर दिया, इसी को हम लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में जी फैक्टर। आइएगा ध्यान दीजिएगा, जी फैक्टर इसी को लिखते हैं। अब विशिष्ट कारक को जानते हैं, स्पेशल माने मुख्य होता है या विशिष्ट होता है, तो स्पेसिफिक फैक्टर कहें इनको, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में यस फैक्टर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्र, बने रहिएगा, आप वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। चलिएगा, जी फैक्टर का मतलब जर्नल फैक्टर, और जर्नल फैक्टर का मतलब मित्र सामान्य कारक। यस फैक्टर का मतलब स्पेसिफिक फैक्टर, और इसका हो जाएगा विशिष्ट कारक। अब इन्होंने स्पीयरमैन ने कहा कि बुद्धि दो कारकों से मिलकर बनी होती है। पहला कारक सामान्य कारक है और दूसरा कारक विशिष्ट कारक है। आइए थोड़ा सा सामान्य कारक के बारे में जानते हैं, दूसरा विशिष्ट कारक के बारे में जानते हैं। सामान्य कारक में उन्होंने मित्र ये बताया कि ये जन्मजात होती है। इसको इसके आगे आप कहीं लिख लीजिएगा अपने हिसाब से जब नोट्स बनाएंगे, तो ये प्रायः क्या होती है? जन्मजात होती है। जितने भी लोग पैदा होंगे जन्म से उनके पास सामान्य कारक होता है। और विशिष्ट योग्यता मतलब मित्र आप जानते हैं हर व्यक्ति के पास कोई न कोई एक विशिष्ट योग्यता रहती है, उसी को उन्होंने यस फैक्टर कहा, स्पेसिफिक फैक्टर कहा। इसको आप लिख दीजिएगा, विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट कारक को लिख लीजिएगा, विशिष्ट योग्यता। ये जन्म के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वो कठिन अध्ययनों से करने से जो भी उनके अंदर रुचि रहती है। चलेगा, इस तरह से वीडियो रोको, तुरंत लाइट कट गई, 1 मिनट। साथियों लाइट कट गई थी, हाँ बिल्कुल परेशान मत होइएगा भाई, कहीं न कहीं मेरे पास अभी संसाधन का अभाव है। तो कहाँ तक पहुँचे थे? दूसरी बात में मैं कर रहा हूँ, विशिष्ट कारक। विशिष्ट कारक को स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, ये बुद्धि आप आगे जोड़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द्विकारक हो गया, त्रिकारक की कहीं चर्चा ही नहीं हुई मित्र। और जितने भी स्पीयरमैन ने दिया बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, उसी से रिलेटेड त्रिकारक सिद्धांत भी था। उसमें 3 फैक्टर बताए थे। आइए हम अब बात करेंगे बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत। और आपको बताया था बुद्धि बहुत बार कौन है? बहुत बार थॉर्नडाइक जी है। तो अर्थात बुद्धि का बहुकारक का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट बने रहिएगा। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, सिद्धांत है मित्र। आइएगा ध्यान दीजिए, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। आप बस यही याद करते चलिएगा, यूपी टेट में जो फैक्ट पूछता है मित्र, सीटेट में आपको पेडागॉजी रिलेटेड करके पूछ देगा, लेकिन यूपी टेट में बहुत प्रश्न आपसे करेगा, पूछ देगा बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था, किसने प्रतिपादित किया था? तो थॉर्नडाइक जी है। चलिएगा अब इसमें थोड़ा सा हम समझते हैं थॉर्नडाइक ने क्या कहा। थॉर्नडाइक जी ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में कहा कि जो स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था मित्र, स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, उसमें 2 फैक्टर बताया। एक फैक्टर क्या बताया? जीएफ फैक्टर बताया, जी फैक्टर, जीएफ मतलब जर्नल फैक्टर बता दिया। पहला फैक्टर क्या था? जीएफ मतलब जर्नल फैक्टर, और दूसरा फैक्टर क्या था मित्र? एसएफ, एसएफ मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। जर्नल फैक्टर समान योग्यता या सामान्य कारक, और जो दूसरी मित्र बताया गया आपको, दूसरा जो बताया गया था स्पीयरमैन में, विशिष्ट योग्यता बताया गया। अब इसी से रिलेटेड, इसी का विरोध करते हुए थॉर्नडाइक ने कहा कि स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत खंडन मतलब करते हुए कहा
कि बुद्धि जो है वो जीएस, सॉरी एक मिनट, सही है, ये जीएफ जो लिखा है जर्नल फैक्टर और एसएफ जो विशिष्ट फैक्टर है, मतलब विशिष्ट योग्यता जो है, इन दोनों से बुद्धि नहीं बनी है। बुद्धि कई कारकों से मिलकर के बनी होती है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत में स्पीयर के द्विकारक का सिद्धांत का खंडन करते हुए कहा मित्र, क्या कहा? कहा बुद्धि जी और एस कारक के मिलने से नहीं बनी होती है, बल्कि ये कई कारकों से मिलकर के बनी होती है। जैसे मित्र आपके सामने मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप किसी मशीन की बात कर ले, मशीन में छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, वो पुर्जे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वही छोटे छोटे पुर्जे मित्र मशीन को चलाते हैं, अर्थात मशीन छोटे छोटे पुर्जों से मिल करके ही मशीन बनती है। वैसे बुद्धि को उन्होंने बताया कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि जो है जी और यस कारक से मिलने से नहीं बनती है, बल्कि यह कई कारकों से मिल करके बनती है। आइएगा लिख लीजिएगा, स्पष्ट हो जाएगा आपको, समझने के लिए लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा, आप नोट्स बना रहे हैं तो इस तरह से लिखिएगा, थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन के बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का खंडन करते हुए, खंडन का मतलब मित्र क्या कि उस पे सारी बातों को जांच करके खंडन करते हुए कहा बुद्धि सिर्फ दो फैक्टर कौन थे? जी फैक्टर और यस फैक्टर। जी का मतलब मित्र जर्नल फैक्टर अर्थात सामान्य कारक, एस का मतलब मित्र विशिष्ट योग्यता स्पेसिफिक फैक्टर। आइएगा, तो बुद्धि सिर्फ जी और यस कारक से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह कई कारकों से, कारक है मित्र, कई कारकों से मिलकर बनी है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लेंगे। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, थॉर्नडाइक ने कौन सिद्धांत दिया? बुद्धि का बहुकारक। नाम से ही स्पष्ट हो गया कि मतलब बुद्धि बहुत से कारकों से मिलकर के बनी होती है। और स्पीयरमैन की बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का हल्का सा विरोध कर दिया, खंडन करते हुए कहा जी और यस कारक से ही बुद्धि नहीं है, बुद्धि कई कारकों से मिलकर के बनी होती है। स्पष्ट हो गया होगा आपको, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, आइएगा। अब तो आपको समझ, जैसे एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, मशीन में छोटे छोटे कलपुर्जे लगे होते हैं, वो छोटे छोटे कलपुर्जे अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, लेकिन वही कलपुर्जों के द्वारा मशीन का निर्माण होता है, बड़ी मशीन बन जाती है। इसी तरह बुद्धि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बनी होती है, ना कि जी और यस फैक्टर से इसी बुद्धि का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्र। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत हो गया। अब अगला हेडिंग जो आगे होगी मित्र, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत। समूह नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मित्र, जितने भी हैं, एक कारक का सिद्धांत पढ़े तो एक कारक का सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था, और एक कारक पढ़े थे तो उसमें बता दिया कि बुद्धि अविभाज्य है। द्वि कारक का सिद्धांत पढ़े, द्वि में दो फैक्टर आपको बता दिया, जी और एस फैक्टर बता दिया। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत पढ़े, थॉर्नडाइक ने दिया था, इसमें नाम से ही स्पष्ट हो गया बुद्धि कई कारकों से मिलकर के बनी है, ना ही सिर्फ जी और यस कारक से मिलकर के बनी है। अब हम पढ़ेंगे किसकी मित्र बात करेंगे? बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत। बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा मित्र, बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत क्या कहता है? अच्छा, इसे किसने दिया था मित्र?
थर्स्टन ने दिया था 1937 में, 1937 लिखे हैं। और कौन दिया था मित्र? थर्स्टन ने दिया था। ये थर्स्टन है, याद रखिए। अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है समूह कारक सिद्धांत, तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं बुद्धि समूहों से मिलकर के बनी होती है। बुद्धि का जो निर्माण होता है सामान्य कारकों से नहीं, विशिष्ट कारकों से नहीं, बल्कि समूह से मिलकर के बनी होती है, असंख्य कारकों से मिलकर के बनी होती है। और इसमें इन्होंने जो मुख्य कारक थे, मुख्य कारक का नाम दे दिया थर्स्टन ने। आइए इसके बारे में लिखेंगे। 1 मिनट आप इसी तरह से बने रहिएगा, स्याही ले लें। और मित्र इन्होंने क्या कहा? बुद्धि के धिकारक से बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत में थर्स्टन ने कहा बुद्धि का निर्माण न तो सामान्य कारक से होता है, न ही असंख्य कारकों से होता है, बल्कि बुद्धि 1 मिनट मित्र, दिमाग दोनों तरफ बट रहा है तो आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा। क्या कहा था उन्होंने? कहा कि बुद्धि का निर्माण न तो सामान्य कारकों से होता है, बल्कि बुद्धि का निर्माण जो होगा असंख्य कारकों से मिलकर के बना होगा। मित्र पीछे मैं थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ध्यान दीजिएगा। असंख्य कारकों से होता है। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। बुद्धि का निर्माण न तो बुद्धि का निर्माण ऐसे लिखेगा, सामान्य कारकों से नहीं, सामान्य कारकों से नहीं, बल्कि असंख्य, असंख्य मतलब मित्र कई, असंख्य कारकों से होता है, असंख्य कारकों से होता है। ये जो असंख्य कारक से मित्र होता है, इसी में बुद्धि का जो निर्माण, इसमें 6 जो मुख्य कारक थे उसे दर्शा दिया गया। अब इसमें लिखिएगा मुख्य 6 कारक निम्न है, मुख्य 6 कारक निम्न है। चलिए अब इसमें से 6 कारक जो है मैं नीचे नाम लिख दे रहा हूं। नाम लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी लिख दे रहा हूं, छोड़ूंगा नहीं तो आप कहेंगे सर छोड़ दिए। पहला जो नंबर होगा मित्र शाब्दिक, शाब्दिक के आधार पर, शाब्दिक अर्थ क्षमता आप किसे कह सकते हैं, शाब्दिक अर्थ क्षमता के आधार पर बुद्धि का निर्माण। जो दूसरा होगा मित्र ये हो जाएगा आपका शब्द प्रवाह क्षमता के, मतलब बोलने के, शब्द प्रवाह क्षमता के आधार पर। और तीसरा जो होगा मित्र आपका हो जाएगा स्थान संबंधी क्षमता के आधार पर, स्थान संबंधी क्षमता के आधार पर। और जो चौथा होगा मित्र ये हो जाएगा आंकिक क्षमता के आधार पर, आंकिक क्षमता के आधार पर आप लिख लीजिएगा, आंकिक क्षमता के। फिर आगे बढ़ेंगे मित्र तर्क क्षमता के आधार पर, 5वां नंबर तर्क क्षमता के आधार पर। और जो लास्ट नंबर होगा मित्र हो जाएगा आपका स्मृति क्षमता के आधार पर। हाँ, लास्ट है मित्र आपका 6वां नंबर स्मृति क्षमता के आधार पर। एक बार आइए फिर से देखते हैं, हेडिंग क्या है? बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांत किसने दिया था मित्र? थर्स्टन ने दिया था। कितने सन में दिया था? 1937 में। और अपने सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा बुद्धि का निर्माण सामान्य कारकों से नहीं बल्कि असंख्य कारकों से होता है। मुख्य कारक 6 निम्न है, 6 मुख्य कारक ये हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। शाब्दिक अर्थ क्षमता, शब्द प्रवाह क्षमता, स्थान संबंधी क्षमता, आंकिक क्षमता के आधार पर, तर्क क्षमता के आधार पर, स्मृति क्षमता के आधार पर। स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप। हम आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ेंगे अब। चलिएगा मित्र, अब अगले सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको फैक्ट फिर दे दूं। देखिए, जो पढ़ाने का नियम होगा मैं पढ़ाता रहूंगा, बीच बीच में आपको फैक्ट भी देता रहूंगा जो आपको याद करना होगा। जैसे कल मैंने दिया था, कल वाली वीडियो में
वो आपके लिए लाभदायक होगा मित्र। तो आइएगा, कुछ फैक्ट में आप इस तरह से करिएगा, लिखिएगा। टर्मन ने 1916 में जो बुद्धि को विभाजित किया, 130 से ऊपर वाले क्या होंगे, 121 वाले क्या होंगे, जिनकी बुद्धि क्षमता 91 औसत होगा वो क्या होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। बीटीसी में भी प्रश्न बने हैं और आपके एस टेट में भी प्रश्न बने हैं, यूपी टेट में तो सी टेट में बनते ही रहते हैं। इसी तरह से थोड़ा सा मित्र पसीना ले ले, चलिएगा। आइएगा, लिखिएगा टर्मन। ये टर्मन की सारणी थी मित्र, याद करिएगा। टर्मन कहीं कहीं ऐसे लिखा रहता है, कहीं कहीं टर्मन ऐसे लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये टर्मन दूसरे, ये टर्मन दूसरे हैं। अब इसमें आप लिखिएगा 130 से जो बालक बुद्धि के औसत अधिक होते हैं, जिनका बुद्धि का औसत 130 से अधिक होता है, वो प्रतिभाशाली होते हैं। 130 से अधिक या क्या कहलाएंगे मित्र, प्रतिभाशाली कहलाएंगे। मोरिल ने भी दिया था, वैसलर ने भी दिया था, ध्यान दीजिएगा। मोरिल ने भी दिया था, डेविड वैसलर ने भी दिया था, टर्मन ने भी दिया था, लेकिन आप सिर्फ बुद्धि की टर्मन का याद सारणी याद करिएगा, इसी से सब कार्य हो जाएगा। चलिएगा, फिर अगली बात करेंगे मित्र। 121 से लेकर के 130 तक जिनकी बुद्धि क्षमताएं होती, इसके अंतर्गत उसको प्रखर बुद्धि का माना जाता है मित्र, प्रखर बुद्धि का माना जाता है। चलिएगा, फिर इसके बाद मित्र 111 से लेकर के 120 तक जिनका होगा, 111 से लेकर के 120 तक इनको तीव्र बुद्धि का माना जाता है, तीव्र बुद्धि का माना जाता है। फिर आगे मित्र, अब अगला जो होगा वो 91 से लेकर के 110। कहीं गड़बड़ तो नहीं रहा मित्र? ठीक है, अभी बता रहे हैं, समझ में आ जाएगा आपको। 91 कर ले, सॉरी 1 मिनट, आप बने रहिएगा ऐसे। हाँ, 91 से 110 करिए, 91 से 110, सही मित्र। ये जो 91 से 110 होंगे, ये इसके अंतर्गत आएंगे, सामान्य बुद्धि के अंतर्गत आएंगे। आइएगा, ध्यान दीजिएगा। 91 से 110 के बाद आ जाएगा मित्र, ये आप आएंगे। फिर उसके बाद आप 81 से 90 जो होंगे वो मंद बुद्धि के बालक होंगे। 81 से 90 वाले मंद बुद्धि के बालक। चलिएगा, 81 से 90 वाले मंद बुद्धि के बालक हो गए। और 70 से 80 जो होंगे वो अल्प मंद बुद्धि के होंगे। 70 से 80 अल्प मंद बुद्धि के होंगे, या उन्हें अल्प बुद्धि ही आप सिर्फ लिखिएगा, अल्प बुद्धि के बालक कहेंगे। अब अगला मित्र जो होगा 71 से कम, वो जड़ बुद्धि के हो जाएंगे। 71 से जो कम होंगे वो कौन से होंगे मित्र? 71 से कम, यहाँ लिख लीजिएगा जड़ बुद्धि। अध्ययन, फिर से सुनिएगा। 130 जिनकी बुद्धि क्षमता 130 से ऊपर होगी वो प्रतिभाशाली बालक होंगे। जिनकी 121 से 130 के अंदर रहेंगी वो प्रखर बुद्धि के होंगे। जिनकी बुद्धि क्षमता 111 से लेकर के 120 के अंदर होगी वो तीव्र बालक हो जाएंगे। और इसको तो एकदम रट डालिएगा, याद कर डालिएगा, जब बार बार यही पूछता है मित्र। 91 से लेकर के 110 सामान्य बुद्धि के बालकों की औसत क्षमता कितनी होती है? 91 से लेकर के 110 तक। और फिर आगे मंद बुद्धि मित्र 81 से 90 के बीच में जिसकी रहेगी उसे मंद बुद्धि का कहा जाएगा। और 70 से 80 के बीच में जिसे रहेगी अल्प बुद्धि का कहा जाएगा। जिनकी बुद्धि 71 से कम रहेगी उन्हें जड़ बुद्धि का बालक कहा जाएगा। अधिकांश गर्मी मित्र, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर से एक बार कह रहा हूं, अब आपकी सारी वीडियो को मैं प्लेलिस्ट में कर दिया हूं, जा करके वहां आप सीरियल से अपनी नोट्स को बनाते आइए। संडे को क्लास बंद रहती थी तो आप संडे को रिवीजन करिए। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि संडे को भी आपकी क्लास लूं और संडे को प्रैक्टिस सेट लेके आऊं, जितना मैं पढ़ा रहता हूं एक हफ्ते का। क्योंकि अब धीरे धीरे सीटेट का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, देख रहे हैं आप, उसका भी एग्जाम होगा। रीट का एग्जाम, सीटेट का एग्जाम और यूपी टेट का एग्जाम लगभग 15 या 20 दिन के अंतर में सभी एक ही साथ होंगे मित्र। हमें कोरोना काल में बैठ करके सिर्फ इधर उधर गेम खेल करके समय पास नहीं करना। कोरोना में जो पढ़ा वो नौकरी पाया, याद रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।